तो उक्तम ही भरतेन विभावानुभव व्यभिचारी संयोगा दृष्टिस्पत्ति रीति उक्तम ही भरतेन में नाट्यशास्त्रकारेण भरत मुनिना उक्तम विभावानुभव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, विभाव अनुभव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा उसने कहा। एतद विवृण्वते, इसको जो है नाना विभिन्न आचार्य जो है सो अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला है भट्ट लोलट का। भट्ट लोलट प्रवृत्ति कहते हैं कि विभावे ललनोद्यानाधिलंबन उद्दीपन कारणे रत्यादि को भावोजनित। विभाव जो है ललना और उद्यान आदि आलंबन उद्दीपन कारण उसके द्वारा रत्यादि भाव जनित होता है। अनुभाव कटाक्ष भुजाक्षेप प्रवृत्ति भी कार्य प्रतीति योग्य कृता, और अनुभाव जो है कटाक्ष भुजाक्षेप प्रवृत्ति कार्य उसके द्वारा प्रतीति योग्य किया जाता है। व्यभिचारी भी निर्वेद आदि भी, और व्यभिचारी भाव जो निर्वेद आदि है उस सहकारी भी उपचित हो, उस सहकारी से उपचित होकर मुख्यया वृत्तिया मुख्य वृत्ति से रामादव अनुकार्य, राम आदि जो अनुकार्य हैं माने मुख्य रूप से राम सीता जो हैं, और तद रूपानुसंधान नर्तके भी, और उनके रूप का अनुसंधान करने वाला नट और नटी जो है उसमें भी प्रतीयमानो रसः, प्रतीयमान जो होता है रस होता है। ये भट्ट लोलट प्रवृत्ति है, ये भट्ट लोलट प्रवृत्ति का है। तो इसमें कहा कि जो नाटक और नट और नटी में भी जो है रस होता है, और अनुकार्य जो है राम सीता उसमें भी रस होता है, लेकिन सामाजिक को कैसे रस की अनुभूति होती है इसके विषय में ये नहीं कहा। तब दूसरे आचार्य कहते हैं राम एव अयम एव राम इति सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या होता है? जो राम एव अयम माने राम ही है यह, अयम एव राम यह ही राम है, यह सम्यक ज्ञान हुआ। न रामोयम इति मिथ्या उत्तरकालिक के बाधे, ये राम नहीं है, ये उत्तरकालिक बाध हो गया, तो ये मिथ्या ज्ञान हो गया। रामोयम इति राम स्याद वा न वायम, ये संशय ज्ञान हो गया कि यह राम है या नहीं है। तो कहते हैं इस प्रकार सम्यक मिथ्या और संशय और सादृश्य, राम सदृशोयम, ये राम के समान है ये नट, इस प्रकार के सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीति से भिन्न विलक्षणया माने विलक्षण रूप से चित्र तुर्गादि न्याय से रामोयम इति प्रतिपत्याग्राह्य नटे, हम लोग चित्र तुर्गादि न्याय से नट और नटी में सीताराम का जो है सो मान लेते हैं। जैसे चित्र में बना हुआ जो घोड़ा होता है उस घोड़ा को हम घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार नट और नटी जो सीताराम का अभिनय कर रहा है उसको हम सीताराम मान लेते हैं, ये कह रहा है। अब जो है वो जो काम करते हैं सेयम ममांगेश सुधार असत छटा सुकूर कर्पूर सलाकिका दृशो मनोरथ श्रीर मनसा शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचन गोचरम गता, ये जो नायक नायिका के प्रति कह रही है। दैवाधः मध्यमतया चपलायत नेत्रया वियुक्तश्च अविरल विलोल जलदः कालः समुपागतश्चायम, ये विप्रलम श्रृंगार, ये श्रृंगार का जो वर्णन करते हैं। तो इत्यादि काव्यानुसंधान बलात्, इत्यादि काव्य के अनुसंधान बल से शिक्षाभ्यास निवर्तित, शिक्षा और अभ्यास से निवर्तित स्व कार्य प्रकटने न, अपने कार्य के प्रकट करते हुए च नटे नैव, नट के द्वारा प्रकाशित, प्रकाशित जो कारण कार्य सहकारी भाव है वह तो कृत्रिमैरपि, यद्यपि वह कृत्रिम है। नट जो नटी को देख करके वो अनुकरण सीताराम वाला करता है वो कृत्रिम है ना, वास्तविक तो नहीं है। तो वह कृत्रिम होते हुए भी तथाभिमन्य माने, वैसा हम लोग नहीं मानते हैं कि ये कृत्रिम है, और उसको विभावादि शब्द व्यपदेशीय, और उसको विभावादि शब्द के द्वारा व्यपदेश व्यवहार करते हैं, यानी कारण को विभाव मानते हैं, कार्य को अनुभाव मानते हैं, और सहकारी भाव को व्यभिचारी भाव मान लेते हैं। तो और उसके बाद कहते हैं संयोगात गम्य गमक भाव रूपात, तो उसमें जो है विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात, तो संयोग का ये अर्थ करते हैं गम्य गमक भाव से। अनुमीयमानोपि, अनुमीयमान होते हुए भी वस्तु सौंदर्य बलात्, वस्तु सौंदर्य के बल से रसनीयत्वेन, रसनीयत्व होने के चलते अन्य अनुमीयमान विलक्षण, अन्य जो अनुमान ज्ञान है उससे विलक्षण अस्थायित्वेन माने अस्थायी रूप से संभाव्यमानो, संभावित होते हुए रत्यादिर्भाव, रत्यादि भाव जो है सो तत्रासन्नपि, यद्यपि वह रत्यादि उस नट नटी में नहीं है, फिर भी सामाजिका नाम वासनया, सामाजिक की वासना से चर्व्यमानो रस, चर्व्यमान जो है वो रस होता है, ऐसा श्री शंकु का, ऐसा शंकु का मत है, ठीक है। अब कहते हैं इसमें जो है चौथे आचार्य जो हैं वो कहते हैं न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रस प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिवेद्यते,
कहते हैं ये न ताटस्थीय नहीं, ये रस न तटस्थ में रहता है, न आत्मगत होता है, रस की न प्रतीति होती है, न उत्पत्ति होती है, न अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, ये कहता है अपितु काव्य नाट्य चाविधातो द्वितीय न, काव्य और नाट्य में अभिधा से दूसरे जो व्यापार है, अभिधा से भिन्न व्यापार, विभावादि साधारणीकरणात्मना, मैंने विभावादि को साधारणीकरण करने वाली जो अति है, क्या वृत्ति है, शक्ति है, उसको हम भावकत्व व्यापार कहते हैं। उस भावकत्व व्यापार से भाव्यमान जो अस्थाई है वह सत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय संविद विश्रांति, वो सत्व के उद्रेक होने पर प्रकाशानंदमय होता है। तो सतत्वेन भोगेन, तत्व के साथ भोग से जो भुक्त होता है उसे हम रस कहते हैं। ये भट्टनायक का मत है। ठीक है, ये तीनों मत ग्राह्य नहीं है, तीनों मत में त्रुटि है। ठीक है, तो चौथा मत आया अभिनव गुप्त का। वे क्या कहते हैं, देखो इसका मत जो है ग्राह्य है और समझने योग्य है। ये कहते हैं लोके प्रमदादि भी स्थाद्य अनुमाने अभ्यास पाठव बताम, जो इस संसार में प्रमदा आदि माने नायिका आदि या स्त्री आदि से अस्थाद्य अनुमान है, उसकी अस्थाई के अनुमान करने में अभ्यास पाठव बताम, जो अभ्यास पटु हैं, ऐसे लोगों को काव्य नाट्य च, काव्य और नाट्य में तैरेव कारणत्वादि परिहारे न, उसी को कारणत्वादि के परिहार कर देने से और विभावनादि व्यापार वत्वात्, विभावनादि व्यापार के द्वारा अलौकिक विभावनादि शब्द व्यवहार दे, अलौकिक जो है कारण को विभाव, कार्य को अनुभाव और सहकारी भाव को व्यभिचारी भाव के द्वारा व्यवहार करने से शब्द व्यवहार जे, इस शब्द के द्वारा व्यवहार करते हैं। तब फिर वे नट और नटी जो राम सीता का अनुकरण करता है, तो उस समय सामाजिक जो है शत्रु ममे बेते, मेरा ही है यह, शत्रुरे बेते, मेरे शत्रु का यह है, तटस्थ ये बेते, ये तटस्थ का है, न ममे बेते, न ये मेरा ही है, न शत्रुरे बेते, न ये रति शत्रु का ही है, न तटस्थ ये बेते, न ये तटस्थ की हैं। इति संबंध विशेषो स्वीकार परिहार नियमा नध्यवसायात, इस संबंध विशेष का स्वीकार नहीं होता है, उस समय इतना लोग नहीं सोचता है। साधारण्य न प्रतीतई, वो साधारण रूप से प्रतीत होने लगता है उस नट नटी के द्वारा सीताराम के प्रेम प्रसंग का जो वर्णन है। और सामाजिका नाम वासनात्मतया, सामाजिकों के वासनात्म रूप से स्थित जो अस्थाई है रत्यादि, वह जो है नियत प्रमातृगतत्वेन, नियत प्रमातृगत रूप में स्थित होते हुए भी साधारणोपाय वाला, साधारण उपाय के बल से तत्काल विगलित परमित प्रमातृभाव वसोन्मिषित वेद्यांतर संपर्क शून्य प्रमित भावेन प्रमात्रा, और प्रमाता जो होता है, समाज जो होता है, सो तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव, तत्काल माने उस समय, विगलित माने नष्ट हो गया है, परिमित प्रमातृभाव माने नियमित जो प्रमातृभाव है उस नष्ट हो जाता है। और वेद्यांतर संपर्क शून्य परिमित भावे न, और वेद्यांतर संपर्क से शून्य हो जाता है, माने अन्य वस्तु के ज्ञान से रहित होकर के प्रमाता जो होता है, सामाजिक जो होता है, सो सकल सहृदय संवाद भाजा, सकल स्वहृदय के संवाद भाग साधारण्य न, साधारण रूप से स्वाकार एवं अभिन्नोपि, अपने आकार से अभिन्न होते हुए भी गोचरीकृत चर्व्यमानो, गोचरीकृत माने गोचरीकृत माने अनुभव किया हुआ, चर्व्यमानैक प्राणो, चर्व्यमान ही है एक प्राण जिसका, ऐसे विभावादि जीवितावधि, जब तक विभावादि का ज्ञान होता है तब तक ही रस की रस प्रतीति होती है, इसीलिए कहा विभावादि जीवितावधि। पानक रस न्याय न, पानक रस मन हुआ शरबत रस, शरबत रस के न्याय से चर्व्यमान माने चर्व्यमान होते हुए, आस्वाद्यमान होते हुए, पूरी परिस्फुरन, जैसे लगता है मेरे समक्ष जो है घूम रहा है, हृदय में प्रवेशन, मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है, सर्वांगीण मेवालिंगन, मेरे सरे संपूर्ण शरीर में आलिंगन कर रहा है, अन्यत सर्वमेव तिरोधत, अन्यत सर्व जगह तिरोधान हो रहा है, ब्रह्म स्वादम एव अनुभावयन, ब्रह्म स्वाद के समान, माने ब्रह्म माने क्या, ब्रह्म का आस्वाद जैसे हो योगी लोग करते हैं, उसके समान अनुभावयन, अनुभव कराते हुए, अलौकिक चमत्कारकारी, अलौकिक चमत्कार करने वाले श्रृंगारादि को रसः, श्रृंगारादि जो है सो रस होता है। ये अभिनव गुप्त का है चौथा मत, ये सर्वग्राह्य मत है, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, अब कहता है जैसे हम साहित्य दर्पण में पढ़े थे, ये रस कार्य नहीं होता है, कारण नहीं होता है, उसका ये खंडन करता है कि सच न कार्य, वह जो रस होता है वो कार्य नहीं है,
क्योंकि विभावादि विनय से पिता से संभव प्रसंगात, क्योंकि विभावादि के नाश हो जाने पर में भी उसका जो है अस्तित्व रहता है। जो कार्य रहता है वो कार्य को कारण नष्ट होने पर कार्य की अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे मान लिया जाए यदि सूत जो है कारण है चादर का, तो सूत यदि फट जाए तो चादर जो है कार्य नष्ट हो जाएगा। तो कार्य जो रहता है वो कारण नष्ट होने पर कार्य नष्ट होता है, लेकिन रस जो है कार्य नहीं है, क्योंकि विभाव आदि उसका कारण होता। तो विभाव आदि नष्ट होने पर में भी रस रहता है, इसलिए यह कार्य नहीं है। अब कहते हैं नहीं ना भी ज्ञाप्य, रस जो है ज्ञाप्य भी नहीं है। ज्ञाप्य मन होता है सिद्ध वस्तु। जैसे अंधकार में घट रखा हुआ है तो अंधकार के कारण दिखाई नहीं देता है, जब हम प्रकाश लेकर जाते हैं तो घट दिखाई देता है। तो रस जो है ज्ञाप्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो रस पूर्व से सिद्ध नहीं रहता, इसलिए। और अपितु विभावादि भी व्यंजित चर्वणीय, तो है क्या ये? तो विभावादि के द्वारा व्यंजित होकर चर्वणीय आस्वाद्यमान पदार्थ है। तो कारक ज्ञाप का अभ्याम अन्यत्व दृष्टम इति चेत। तो देखो इस संसार में दो ही प्रकार का वस्तु होता है, एक कारक होता है, एक ज्ञापक होता है। माने एक निर्मित होता है, एक सिद्ध वस्तु होता है। तो इस दोनों से भिन्न है ये रस, इसलिए कहा क्वचित दृष्टम। तो कहता है कि कारक ज्ञाप का अभ्याम अन्यत्व दृष्टमिति चेत। तो कारक ज्ञापक से भिन्न यह कौन है? तो कहता है न क्वचित दृष्टम, ये कहीं पर दिखाई नहीं देता है। इत्य अलौकिकत्व सिद्धेर भूषणम एतन न दूषणम, इसलिए ये अलौकिक है। जो लौकिक वस्तु रहेगा वही ना दो प्रकार का होगा, एक तो कारक होगा, दूसरा ज्ञापक होगा। लेकिन ये अलौकिक वस्तु है, इसलिए ये कुछ नहीं है। चर्वणा निष्पत्तिया तस्य निष्पत्ति रूपचरितेति। तो कहते हैं चर्वणा की जो निष्पत्ति होती है, माने उत्पत्ति होती है, वो भी उपचार से ही कहा गया है, माने लाक्षणिक प्रयोग है। कार्योपि उच्चतम। अच्छा, अब कहते हैं कि इसको कार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि चर्वणा की उत्पत्ति होती है। चर्वणा उत्पत्ति का कारण विभाव आदि है, इसलिए इसको आप कार्य भी कह सकते हैं। ये कार्य भी नहीं है, ज्ञापक भी नहीं है, फिर कहता है इसको कार्य भी कह सकते हैं। लौकिक प्रत्यक्षादि प्रामाण तातस्थ्यावबोधशालिमित जोगी ज्ञान वेद्यांतर स्पर्श रहित स्वात्ममात्र पर्यवसित परमितेतर जोगी संवेदन विलक्षण लोकोत्तर स्वसंवेदन गोचरा इति प्रत्ययोप्यभिधीयता। ये जो है लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण ताटस्थ्यावबोधशालिमित जोगी ज्ञान वेद्यांतर संस्पर्श रहित, ये जो है लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण से जो है ज्ञेय नहीं है, स्वात्ममात्र पर्यवसित है। अपरिमितेतर योगी संवेदन जो है उससे भी विलक्षण है, इसलिए इसको प्रत्ययोप्यभिधीयता, इसको प्रत्यय भी कह सकते हैं। अब कहते हैं तद ग्राहकम च न निर्विकल्पकम। जैसे निर्विकल्पक समाधि हम बताए थे, एक योगी जब समाधि लगाता है तो उसको दो प्रकार का ज्ञान होता है, दो प्रकार की समाधि होती है। तो एक निर्विकल्पक, एक होता है सविकल्पक। निर्विकल्पक समाधि वो है जिसमें नाम जाति आदि का कुछ बोध न हो, और निर्विकल्पक समाधि है। और सविकल्पक वह हुआ जिसमें नाम जाति आदि का बोध हो। तो ये कहते हैं ये रस जो है सो तद ग्राहकम तो न निर्विकल्पकम, उसका ग्राहक ज्ञान जो है वो निर्विकल्पक भी नहीं है। विभावादि परामर्श प्रधानत्वात्, क्योंकि इसमें विभावादि का परामर्श रहता है। न भी सविकल्पकम, और इसको सविकल्पक भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चर्व मानस्य अलौकिकानंदमयस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, क्योंकि इसका आस्वाद जो होता है वो स्वसंवेदन सिद्ध होता है, उसके विषय में कोई कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए ये जो है सविकल्पक भी नहीं है। तो इस प्रकार उभयाभाव रूपस्य, तो इस प्रकार ना ही सविकल्पक है, ना निर्विकल्पक है, न कार्य है, न कारण है। और कार्य भी है, कारण भी है, ज्ञेय भी है, तो ये ज्ञान भी है, नहीं भी है। तो इस प्रकार से उभयाभाव रूपस्य चोभयात्मकत्वमपि, उभयाभाव रूप होने के चलते और उभयात्मकत्वमपि, दोनों रूप होने के चलते, मतलब दोनों रूप नहीं भी है और दोनों रूप भी है, तो पूर्ववल लोकोत्तरताम एवं गमयति। तो इस प्रकार ये रस जो है लोकोत्तरता को प्राप्त कर जाता है, मैंने अलौकिक हो गया। ये सांसारिक जो पदार्थ होगा उसी को ना कोई नियम कानून बांधेगा, ये क्या हो जाएगा? तो लोकोत्तरताम एवं गमयति, मैंने अलौकिक बन जाता है। इति न तो विरोधम, ये विरोध नहीं है। तो इससे यही सिद्ध हो गया, जैसे हम साहित्य दर्पण में पढ़ रहे थे ना कि ब्रह्मास्वाद सहोदर, ये ब्रह्म का आस्वाद जो होता है, यानी योगी लोग जब ब्रह्म का ध्यान करता है, समाधि लगाते हैं, तो उसमें जैसे अलौकिक ज्ञान होता है, यानी ब्रह्म क्या है? अनिर्वचनीय है, ब्रह्म के विषय में कोई विवेचन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार ये रस रसो वैशः कहा, रस जो है क्या है? रसो वैशः, सा माने परमेश्वर। तो रस ही परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर अनिर्वचनीय है तब रस भी अनिर्वचनीय होगा ना।
परमेश्वर यदि अलौकिक हैं तो रस भी अलौकिक है। तो इस प्रकार से यह सिद्ध कर दिया कि यह रस जो है अलौकिक है, ब्रह्मास्वाद सहोदर है। जैसे समाधि में ब्रह्म का समाधि में जैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है योगी, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करता है, उसी तरह रसास्वाद की भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे सिद्ध कर दिया ये। अब आगे कहते हैं कि देखिए तब तो रस के लिए विभाव अनुभव व्यभिचारी तीनों की जरूरत है ना। तो बहुत ऐसा विभावादियो व्याघ्रादियो विभावा भयानकस्येव वीरा अद्भुत रौद्राणाम। अब कहते हैं जैसे व्याघ्र है, अरे बाघ को जो कोई देखेगा तो क्या होगा, डर होगा। तो भयानक रस का जो है विभाव होगा बाघ, लेकिन वीर रस का भी तो हो सकता है कारण थी, क्या कहते हैं, व्याघ्र। अरे कोई यदि वीर है तो बाघ देख करके उसको गोली चलाने के लिए भी तो उद्यत हो सकता है। तो वीर रस का क्या है, रतिर्हास क्रोध शोक क्रोधोत्साहो भयम तथा तो जुगुप्सा, तो उत्साह है ना। तो बाघ को देखकर वीर को उत्साह भी हो सकता है। तो उत्साह यदि होगा तो वीर रस का भी तो कारण हो सकता है विभाव। यही बात ये कहता है, देखो व्याघ्रादयो विभावा, व्याघ्र आदि जो विभाव है माने कारण है, वो भयानकस्येव माने भयानक के ही समान वीराद्भुत रौद्राणाम, वीर रस का भी हो सकता है, अद्भुत रस का भी हो सकता है कारण, क्योंकि अद्भुत वस्तु को देख करके आश्चर्यचकित होना, तो अद्भुत रस का भी कारण हो सकता है। रौद्राणाम, बाघ को देख करके क्रोध आना, तो उसका भी एक कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अश्रुपातादयो अनुभाव, अनुभाव जो है कार्य, तो जैसे अश्रुपात होना, तो अश्रुपात जो है श्रृंगार में भी हो सकता है। बहुत यदि नायक नायिका प्रेम करता है तो प्रेम से सुख से अश्रुपात भी हो सकता है। और करुण रस में भी अश्रुपात होगा। करुण रस क्या होता है, इष्टनाश जन्य जो कष्ट होता है उसका वर्णन होता है, तो करुण रस में भी अश्रुपात होता है। और भयानक रस माने कोई ऐसा वस्तु देख करके डर के भी लोग रोने लगता है ना। तो अश्रुपात जो कार्य है वो तो बहुत रस में हो सकता है। जैसे व्याघ्र जो है बहुत रस का कारण हो सकता है, माने विभाव हो सकता है, वैसे जो है अश्रुपात जो है बहुत रस का कार्य भी हो सकता है। विभावादियो चिंतादियो व्यभिचारी न, उसी प्रकार चिंतादि व्यभिचारी भाव जो है वो श्रृंगार से, वो श्रृंगार में भी चिंता होती है, और वीर रस में भी चिंता हो सकती है, करुण रस में भी चिंता हो सकती है, भयानका नाम इति मन भयानक रस में भी चिंता हो सकती है। तो पृथक अनेकांतिकत्वा सूत्रे मिलिता निर्दिष्टा। तो इसको अलग अलग नहीं करके सूत्र में एक ही जगह कह दिया, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संजोगात रस निष्पत्ति। ठीक है। अब वियदली मलिनाम्बु गर्भ मेघम मधुकर कोकिल कूजितैर दिशाम श्री धरणी रवि नवांकुरांग कटंका प्रणति पड़े दैते प्रसीद मुग्धे। तो ये जो है श्रृंगार रस का है। इत्यादो परिमृदित मृणाली म्लान मंगम प्रवृत्ति कथमपि परिवार प्रार्थनाभि क्रियासु कलयति च हिमांशो निष्कलंकस्य लक्ष्मी अभिनव करिदंत छेद कांत कपूल। इत्यादो ये भी श्रृंगार रस का है। दूरात उत्सुकमागते विवलितम संभाषणी स्फारितम संश्लिष्यत्यरुणम गृहीत वसने किम चांचित भ्रूलतम मानिन्याशरणानति व्यतिकरे बाष्पाम्बुपूर्णे क्षणम चक्षुर्जात महो प्रपंच चतुरम जातागसी प्रेयसी। ये भी श्रृंगार रस का है। तो कहता है इत्यादौ च, इत्यादो माने ये सब जो उदाहरण है इसमें यद्यपि विभावानाम अनुभावानाम औत्सुक्य व्रीडा हर्ष कोपा असूया प्रसादानाम च व्यभिचारी नाम केवलानाम अत्र स्थिति। ये जो है उदाहरण दिया गया है, इसमें क्या है, केवल विभाव का है एक में वर्णन, दूसरा में केवल अनुभाव का वर्णन है। ठीक है। और तीसरा में केवल व्यभिचारी भाव का वर्णन है। तब तो नहीं ना रस की प्रतीति होगी, क्योंकि रस के लिए विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग तीनों होना चाहिए। इस श्लोक में कहीं कहीं जो है केवल विभाव का वर्णन है, केवल अनुभाव का वर्णन है और केवल व्यभिचारी भाव का वर्णन है। पहला श्लोक में केवल विभाव का वर्णन है, दूसरा में अनुभाव का वर्णन है, तीसरा में केवल व्यभिचारी भाव का वर्णन है। ठीक है। तब फिर ये रस कैसे हो जाएगा, क्या कहे कि रस के लिए विभाव अनुभाव व्यभिचारी तीनों होना चाहिए। तब कहते हैं, वही बात करते हैं, तथापि एतेषाम असाधारणत्वम इति अन्यतम द्वयाक्षेपकत्वे सति नानैकांतिकत्वम। तो कहते हैं जिस श्लोक में केवल विभाव का वर्णन हो वहाँ अनुभाव और व्यभिचारी भाव को आक्षेप कर लेंगे। ठीक है, दो को आक्षेप कर लेंगे। आक्षेप समझता है ना, उसमें वर्णन नहीं है फिर भी हम ले लेंगे जो उचित समझे। जिसमें अनुभाव का वर्णन है उसमें विभाव और व्यभिचारी भाव का आक्षेप कर लेंगे।
जिसमें व्यभिचारी भाव का वर्णन है उसमें विभाव और अनुभाव का आक्षेप कर लेंगे। माने जिस चीज़ का वर्णन है दो जो बाकी है उसको हम अर्थता ले लेंगे, आक्षेप कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई दोष नहीं होगा, ये कहा, ठीक है। अब कहता है तद विशेषाण, अब रस विशेष का बताते हैं कि कौन कौन रस होता है। तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयान का, विभत्सा, अद्भुत, संयोचित, अष्टो नाट्य रसा स्मृता। कहा नाट्य शास्त्र में अष्टौ रसा स्मृता, 8 रस कहा गया है, ठीक है। कौन कौन रस है? तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयान का, विभत्सा, अद्भुत संज्ञो, विभत्स और अद्भुत, चेत्यष्टो नाट्य रसा स्मृता, ये 8 जो है सो रस हो गया, ठीक है। अब तत्र श्रृंगारस्य 2 भेदो, उसमें श्रृंगार रस का 2 भेद है। संभोगो विप्रलम्भस्य, माने संभोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका एक जगह हो, माने प्रेम करता हो, तब तो एक जगह होते हुए भी यदि प्रेम नहीं करे तो वो विप्रलम्भ श्रृंगार में आएगा। और यदि प्रेम का वर्णन हो तो तब हो जाएगा संभोग श्रृंगार। और जब वियोगा अवस्था में एक जगह होते हुए भी झगड़ा करके मुंह घुमा घुमा करके सोया हो या झंझट किया हो तो उसका वर्णन होगा तो होगा विप्रलम्भ श्रृंगार। तत्र आद्य परस्परावलोकना लिंगनाधरपान परिचुंबनाद्यनंत तत्पाद अपरिच्छेद्य एकेव गम्यते। उसमें भी पहला भेद जो है संभोग श्रृंगार, उसका जो है परस्पर अवलोकन, आलिंगन, अधरपान, परिचुंबनादि अनंत तत्वात्, उसका भी अनंत भेद हो जाता है, इसलिए उसको हम एक ही मानते हैं। यथा उदाहरण दिया, शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनात् उत्थाय किंचित क्षणे निद्रा व्याधमुपागतस्य सुचिरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम विश्रब्धम परिचुंब्य जात पुलका मालोक्य गंडस्थलिम लज्जा नम्र मुखी प्रिय न हस्ता बाला चिरम चुंबिता। ये हो गया श्रृंगार का। तथा और भी कहते हैं तुम मुग्धाक्ष विनैव कंचुलिकया बद्धत्से मनोहारिणीम लक्ष्मी मित्यविधायनी प्रियतमे तद बीटिका संस्पृशि सज्जोपांत निविष्ट सस्मित सखी नेत्रोत्सवानंदितौ निर्यातः सनकैरलीक वचनोपन्यासमाली जन। ये हो गया। अपरस्तु कुछ लोग कहते हैं कि अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, साप हेतु का इति पंचविधा। कहते हैं ये जो है अब विप्रलम्भ श्रृंगार का 5 भेद कहते हैं। क्रमेण उदाहरणम अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और साप हेतु विप्रलम्भ, ठीक है। जैसे दे उसका 5 का उदाहरण दिया। प्रेम, आर्द्रा, प्रणय, स्पृशः, परिचया, दुद्गाढ़, रागोदया, तास्ता, मुग्ध दृशो, निसर्ग, मधुरा, श्रेष्ठा भवेयुर्मयी, जास्वन्तः करणस्य बाह्य कर्ण व्यापारणोधिक्षणा, दासंसा परिकल्पिता स्वपि भवत्यानंद सांद्रोलय। ये हो गया अभिलाष बसात। अब जो है विरह बसात। अन्यत्र भजती का खलु कथा नाप्यस्य तादृक् सुहृद जो माम नेच्छति नागतस्य हहा कोयम विधे प्रक्रम इत्यल्पेतर कल्पना कवलित स्वांता निशांतांतरे बाला वृत्त विवर्तन व्यतिकरा नापनोति निद्राम निशि। ये जो है विरह का वर्णन है, ऐसा विरोध कंठिता। अब होगा ईर्ष्या। सा पत्यु प्रथमापराध समय सख्योपदेशम विना नो जानाति स विभ्रमांग वलना वक्रोक्ति संसूचनम स्वच्छरक्ष कपोल मूल गलित पर्यस्त नेत्रोत्पला बाला केवलमेव रोदिति लुठल लोलालकैरश्रुहे। अब जो है प्रवास हेतु, माने पति यदि प्रवास में रहता है तो कैसे बिरही नायिका रहती है। तो प्रस्थानम बलैः कृतं प्रिय सखैरश्रैरजस्रं गतं धृत्यानाछनमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः यातुं निश्चित चेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता गंतव्ये सति जीवित प्रिय सुहृद सार्थः किमु त्यज्यते। ये हो गया प्रवास हेतु जो विप्रलम्भ श्रृंगार है उसका उदाहरण। अब साप हेतु जो है विप्रलम्भ श्रृंगार उसका उदाहरण देते हैं। मेघदूत का ये पद्य है 5वां, जिसमें जो है उसमें यक्ष को साप दे दिया था कुबेर कि तुम पत्नी माने प्रियतमा से दूर रहोगे, क्योंकि वो शादी किया था। शादी के कारण वो 10 बजे तक सोता था, शादी से पहले सवेर उठता था 5 बजे, और जब से शादी हुआ तो 8 बजे उठने लगा। वह कुबेर का जो है नौकर था, मतलब फूल पहुंचाने का काम करता था। तो वो जो है जब शादी हुई तो उसको लेट हो जाता था, तो कुबेर को पूजा करने में विलम्ब हो जाता था। तो कुबेर पूछा उससे कि भाई तुम इतना काहे लेट कर रहे हो। तब उस कहा कि जो हम पत्नी के चलते लेट हो जाता है, हम उठ ही नहीं पाते हैं। तो उसको शाप दे दिया कुबेर कि तुम 1 वर्ष तक पत्नी से वियुक्त होकर के रहोगे। तो वो शाप जब दे दिया तो पत्नी से, वो नई शादी थी, पत्नी से दूर पर्वत पर रहने लगा। तो वहीं पर में जो है जब इतना वो व्याकुल हो गया पत्नी के लिए, तो वही लिखता है
त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागैः शिलायाम आत्मानन्ते चरण पतितम जावदिच्छामि कर्तुम अश्रयस्तावन मुहुरुचिते दृष्टिरालुप्यते में क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। समझ गया? तो इस प्रकार से ये जो है विप्रलम्ब श्रृंगार का जो 5 भेद है उसका उदाहरण हो गया। अब अगले दिन जो है दूसरा उदाहरण सब होगा। ठीक है, चलो।